वंदे पुरुषोत्तम। आज हम आपके सामने आलोचना प्रसंग द्वितीय खंड की रूपरेखा को रखूंगा, क्योंकि प्रथम खंड समाप्त हो चुका है। और आप सभी गुरु भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमें ये सुनहरा मौका दिया कि ठाकुर जी की बातों को हम आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। हम आपको बता दें कि आलोचना प्रसंग कई खंडों में है, जो बंगला में है, लेकिन उसका 4 भाग श्री रामनंदन प्रसाद जी ने हिंदी में अनुवाद किया था। उसी का मैं दूसरा खंड की बात आज मैं शुरू कर रहा हूं, और जो इस प्रकार है। 10/12 सन 1941 की श्री ठाकुर जी से वार्तालाप जो हुई है, उसकी मैं चर्चा अभी शुरू कर रहा हूं। तुम्हार प्रीति छिन्न जीवन गेथे गेथे आने, अर्थात प्रभु तथा इष्ट के प्रति प्रीति विशृंखल जीवन को सुशृंखल बना देती है। उनके मंगल कर स्पर्श से विच्छिन्न जीवन एक सूत्र में बंध जाता है। जिनका व्यक्तित्व प्रवृत्ति विच्छिन्न है, विखंडित है, उनके प्रति अनुराग रहने से वह संगत, संपूर्ण और संगठित होता है। पुनः जिन लोगों का आपस में कोई मेल नहीं, कोई संबंध नहीं और न कोई प्रीति की डोर है, उनको इष्ट को केंद्र करके एक माला के रूप में वे ग्रथित हो जाते हैं। गहरे रूप से उनका जीवन प्रीति बंधन में बंध जाता है। जो खोए हुए हैं, इधर उधर बिखरे हुए हैं, ऐसे व्यक्तियों को एक साथ पथ पर आगे बढ़ाने के लिए ही वे प्रभु आए हैं। इसी प्रकार उनके मंगल मंजिल में पुजारियों के दल नाना दिशाओं तथा देशों से नाना भाव लेकर समवेत हुए हैं। हर व्यक्ति का लक्ष्य अलग अलग है, आकांक्षा भी भिन्न भिन्न है, किंतु उनके प्रति प्रेम के फलस्वरूप सबों का लक्ष्य और संकल्प एक ही हो जाता है। ऐसे एक आयनी वेदी मूल पर इसीलिए वे बार बार आ जुटते हैं, एक साथ मिलते जुलते हैं, क्योंकि यह महामंडप ही है उनका सुख स्वर्ग। आज प्रातः भी वही सिलसिला रहा। भक्तगण एकत्रित हुए हैं श्री मंदिर आंगन में। मधुस्रवा हैं जो वे अवारित एवं अविरत जीवन का मधु वितरण कर रहे हैं। अकुंठ भाव से और दैन्य पीड़ित मानव उस मधु को आकंठ पान कर धन्य हो रहा है, कृत कृतार्थ हो रहा है, दृष्टि पुष्ट हो रहा है। माँ को जिस प्रकार गोद के शिशु को स्तनपान कराने में जो सुख मिलता है, उसी प्रकार सेवा, प्यार, शासन, भत्सना, अमृत निर्देश तथा मनुष्य के जीवन को हर तरह से परिस्फूर्त करने में उन्हें भी वही सुख मिलता है। इसके बिना उन्हें चैन कहाँ? यही तो उनका स्वभाव है, यही तो है उनकी प्रकृति, इसी में तो वे नित्य लगे हैं। वीरेंद्र भट्टाचार्य ने पूछा कि मनुष्य की प्रवृत्तियों का तो कोई अंत नहीं, उन्हें नियंत्रित किए बिना हम मिलजुल कर आपके पथ पर कैसे चल सकेंगे? श्री ठाकुर जी ने बोला कि सभी का कॉमन इंटरेस्ट, एक स्वार्थ रहने पर डिफरेंस, मतभेद डाई आउट खत्म होगा ही। डिफरेंस, मतभेद रहने पर समझना चाहिए कि कहीं उसमें डेविएशन, विच्युति हुआ है। डिफरेंस, मतभेद सिंसियर सद्भावी और इनसिंसियर असंभावी के बीच एवं इनसिंसियर असंभावी इनसिंसियर के बीच दोनों में ही हो सकता है। सिंसियर व्यक्ति अनकम्प्रोमाइजिंग दृढ़ प्रतिज्ञ होते हैं, इसीलिए वे इनसिंसियरिटी, असद्भाव प्रवणता को बर्दाश्त नहीं कर सकते। वहां वे तनकर खड़े हो जाते हैं, किंतु व्यक्तिगत रूप से उनका किसी व्यक्ति के प्रति ऐसा आक्रोश नहीं रहता है कि उनका स्वभाव सुधर जाने पर भी उनके साथ वे मिलजुल कर नहीं चल सकते। प्रत्युत मनुष्य को सुधारने की झोंक उनमें खूब प्रबल देखी जाती है। इसलिए सद्भावी और असद्भावी के बीच जो मतभेद रहता है, उसका एक सुष्ठ समाधान संभव है, किंतु असद्भावी और असद्भावी के बीच जो मतभेद रहता है, उस मतभेद का समाधान कठिन है। चाहे एक धूर्त दूसरे धूर्त से जितना भी गले से गले क्यों न मिले, फिर भी उनके बीच थोड़ी खाई रह जाती है। उनके बीच जो मतभेद रहता है वह प्रकृति प्रदत्त ही है और उसे वह आवश्यक समझता है। वे असदुद्देश्य साधन के लिए अस्थायी भाव से पूर्ण रूपेण ऐक्यबद्ध हो जाएं, तो वे उस ऐक्यबद्ध शक्ति के द्वारा दुनिया को बहुत क्षति पहुंचा सकते थे। ऐसी बात नहीं है कि बहुधा वे अपने शत्रुओं को खत्म करने के लिए ऐक्यबद्ध नहीं होते,
किंतु वहाँ भी आपस में एक दूसरे के प्रति संदेह और अविश्वास बना ही रहता है। इसीलिए उनकी वह मित्रता अच्छी तरह निभ नहीं पाती। कहने का सार यह है कि आइडियल आदर्श के प्रति इंटरेस्ट, चाव प्रोमिनेंट, प्रबल होना चाहिए, तभी सब कुछ एडजस्टेड, नियंत्रित होता है। क्या देखते नहीं कि एक कॉम्प्लेक्स प्रवृत्ति जब मनुष्य का इंटरेस्ट स्वार्थ हो जाता है तो क्या नहीं करता। कानी बोस्टमी, एक तरह के सन्यासी एवं सन्यासिनी की कथा कितनी तरह से लोग कहते हैं। उसके लिए सब कुछ इग्नोर, उपेक्षा कर उसे सती सावित्री के आसन पर बैठाना चाहते हैं। यदि एक बार दिल काबू में आ जाए, यदि इष्ट का चेहरा दिन रात आंखों के सामने नाचता रहे, यदि वे ही सबसे श्रेष्ठ प्रतीत हों, तो आपसे आप वह श्रृंखलताएं एडजस्टेड, नियंत्रित हो जाती हैं। एडजस्ट, नियंत्रण करने के बाद क्या वह इंटरेस्टेड, अंतरासी होता है? ऐसा कभी नहीं होता है। और इसके अलावा एडजस्टमेंट, नियंत्रण का दूसरा पथ भी नहीं है। प्रफुल्लदा ने पूछा कि मानव जगत के अलावा और किसी चीज के विषय में जो हमारी धारणा है वह तो एंथ्रोपॉर्फिक, मनुष्योचित है। उन सबों की वास्तविकता का क्या प्रमाण है? श्री ठाकुर जी बोले, हम जब मनुष्य हैं तो मनुष्य को स्टैंडर्ड स्तर में सोचते हैं एवं चलने के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसी सीमा में हम आबद्ध हैं। फिर भी अपने नॉलेज, ज्ञान एवं एक्सपीरियंस, अनुभव को, यथार्थता, एक्यूरेसी को उसी स्तर के माध्यम से समझेंगे कि हमने उस रूप में कितना ईसत्व या आधिपत्य विस्तार किया। यदि किसी विषय में हम मनगढ़ंत धारणा लेकर चलें तो वास्तविक प्रयोग एवं उपयोगिता की जगह पर वह सफलीभूत नहीं होगा, बल्कि विपरीत ही हो जाएगा। ग्रह, उपग्रह, जल, वायु, सांप, बिल्ली, बाघ, घड़ियाल आदि जिस विषय में हमारा जितना भी ज्ञान क्यों न रहे, उस ज्ञान के सहारे उन्हें स्वयं काबू करके यदि अपने कामों में लगा सकें, तभी हम समझेंगे कि वह ज्ञान सत्य है, यथार्थ है। ऐसे ही ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। इसीलिए विज्ञान मनुष्य को शक्तिशाली बना देता है। किंतु यह ज्ञान और शक्ति यदि किसी में सार्थक न हो, आत्मभोगोपकरण आहरण की यदि उसका काम में हो, तो मानव दानव बन जाता है। इसलिए धर्म की आवश्यकता है। आदर्शानुराग न होने पर ज्ञान, विज्ञान, शक्ति किसी की कोई कीमत नहीं। पुनः आदर्श धर्म का अनुसरण है, किंतु ज्ञान, विज्ञान, शक्ति का विकास नहीं है। यह भी एक विचित्र बात है। धर्मानुग, आदर्शानुग, ज्ञान, विज्ञान और शक्ति के पथ पर अग्रसर होना ही है हमारा अमृत अभियान। आलोचना प्रसंग द्वितीय खंड से, पेज संख्या 1, 2 और 3 से। जय गुरु।